और फिर जब दूसरे से और किसी तरीके से तुम कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते, दूसरे की और किसी मामले में बराबरी नहीं कर सकते, तो आखिरी चीज आती है तुम्हारे पास बल के तौर पर बंदूक AK-47। कि तुम्हारे पास और कोई ताकत होगी, आर्थिक ताकत होगी, ज्ञान की ताकत होगी, हमारे पास गोली की ताकत है। ये क्या तरीका है? और तुम गोली चलाओगे तो सामने वाला मौन बैठा रहेगा क्या? और अब युद्ध भी ना घोड़ों पर लड़े जाते हैं, ना तलवारों से लड़े जाते हैं, युद्ध भी अब ज्ञान से लड़े जाते हैं। वो जमाने बीत गए जब आप अरबी घोड़ों पर बैठकर एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में आग लेकर विश्व विजय कर सकते थे। अब तो जिसके पास ज्ञान होगा, साइंस होगी, वही युद्ध में भी जीतेगा। और साइंस में आप कहाँ हो बताओ तो? साइंस से तो आपको डर लग रहा है साहब। पाकिस्तान की आप साइंस की किताबें देखिए, जिस दिन लगे कि आज मूड ऑफ है और मनोरंजन की ज़रूरत है, उस समय देखिए जाकर कि पाकिस्तान में वो बच्चों को साइंस के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। और जिसके पास साइंस नहीं है वो लड़ाइयाँ भी जीतेगा क्या? फिर जब आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं सकते तो फिर ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स, कि चुपचाप पीछे चोरी चोरी आकर के कहीं पर बम फोड़ देंगे, कहीं पर निर्दोषों को मार देंगे, ये कर रहे हो। क्योंकि आमने सामने की लड़ाई तो अब साइंस और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है, वो है नहीं। फिर न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो? किसी और के न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुरा चुरा कर, या रोग स्टेट्स जो हैं नॉर्थ कोरिया जैसे, उनको घूस खिलाकर। और अपनी ही बदहाली पर इनको रहम भी नहीं आता। इतना बुरा हाल अपना कर लिया है और कह रहे हैं हमारा बुरा हाल है तो अब तुम्हारा भी बुरा हाल करेंगे। ये क्या है? इसको धर्म मजहब तो नहीं बोलते। अपना भी नाम खराब करते हो, दीन का भी नाम खराब करते हो। बस एक बात पर खुशी कि दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस्लाम। साहब, पॉपुलेशन ग्रोथ आपको बहुत अच्छे से पता है कि किन चीज़ों से ड्राइव होती है। जहाँ औरतों की हालत जितनी खराब होती है वहाँ उतने ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। जहाँ गरीबी और अशिक्षा, एजुकेशन जितनी जहाँ कम होती है, पॉवर्टी जितनी जहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ उतने ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। और अभी भी जब आपके पास कोई और तरीका नहीं बचा अपने आप को रेलेवेंट बनाने का, तो आपने फिर से 2 नेशन थ्योरी की बात शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि मर जाएंगे, घास फूस खाएंगे, लेकिन कश्मीर लेकर आएंगे। और वो वहाँ पर गए हुए थे, आपसे लेना एक ना देना दो। वो जो वहाँ गए थे वो कोई मुसलमानों से नफरत करते थे जो आपने उनको मार दिया? सीधे साधे लोग थे। कोई बेचारा 2 दिन की छुट्टी लेके कोई कुछ करके वहाँ गया था कि जा रहे हैं पहलगाम में, घूम फिर करके वापस आ जाएंगे। आपने जान ले ली। क्यों जान ले ली? क्योंकि आपकी जो भीतरी विफलता है, आप में हिम्मत नहीं है कि उससे आप आंखें चार कर सको, उसके रूबरू खड़े हो सको। आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आप जिन आदर्शों पर, जिन मान्यताओं पर चल रहे हो वो गलत हैं, वो भ्रामक हैं। तो आप कर क्या रहे हो? आप पूरी दुनिया पर बस जहर बरसा रहे हो। और कोई आपको ये बातें बताने आए तो आप कहते हो गला काट देंगे।